हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10 सर्कल। चैप्टर 10 सर्कल में समझें पहले डेफिनेशन, क्योंकि जब तक डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट हेडिंग आपकी सर्कल। सर्कल ही क्या होता है वो समझें। द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. सर्कल क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सभी बिंदुओं का कलेक्शन यानी समूह, इन ए प्लेन एक तल में, which are a fixed distance जो कि एक निश्चित दूरी रखते हैं, from a fixed point एक fixed point से, in the plane उसी प्लेन में, तो is called the circle, उसे आप सर्कल बोलेंगे यानी कि वृत्त बोलेंगे। सर्कल हिंदी वृत्त। वृत्त क्या है कि एक निश्चित बिंदु से उन सभी बिंदुओं के समुच्चय या उन सभी बिंदुओं का समूह जो उस बिंदु से निश्चित दूरी रखता है, उन बिंदुओं के समूह को आप सर्कल बोलेंगे या वृत्त बोलेंगे। इसमें जो फिक्स्ड पॉइंट है वो होता है सेंटर ऑफ सर्कल। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस, जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो आपको होती है रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हम इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में जो पॉइंट O है वो आपका सेंटर ऑफ सर्कल है, और जो OP डिस्टेंस है आपकी OP डिस्टेंस वो आपकी रेडियस ऑफ सर्कल है, लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। वही रिटन होगी उसी के अकॉर्डिंग कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, एक लाइन सेगमेंट जो जॉइन किसको कर रहा है सेंटर को, एंड द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, और सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच कर लें, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल, उसे आप रेडियस ऑफ सर्कल बोलेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर आर, आप इसे स्मॉल लेटर आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर रेडियस पे ये सिंबल होता है। तो इन फिगर में क्या वो भी द रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट आपका आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी दो पॉइंटों को टच कर रहा हो, जॉइन कर रहा हो कहीं भी, टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल, उसे आप कॉर्ड ऑफ सर्कल बोलेंगे। ओके, इन फिगर लाइन सेगमेंट AB, इस फिगर की अगर हम बात करें तो इसमें लाइन सेगमेंट AB है वो इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल, वो आपका कॉर्ड ऑफ सर्कल बोला जाएगा, ये कॉर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है वो समझे कि एक कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास हो जाए ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल, उसे आप डायमीटर ऑफ द सर्कल बोलेंगे। एक ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास हो है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जो सबसे लंबा कॉर्ड है ऑफ द सर्कल का, एंड इट्स लेंथ इज ट्वाइस, ये डायमीटर होता है वो क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, सबसे लंबा कॉर्ड सर्कल का। इसकी जो लेंथ होती है ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसकी लेंथ जो है रेडियस की लेंथ से 2 टाइम्स होती है, 2 गुनी होती है। ठीक है, अगर हम फिगर की बात करें, इस फिगर में द डायमीटर ऑफ सर्कल इज रिप्रेजेंटेड बाय d, डायमीटर जो सर्कल है उसका एक सिंबल है d से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर में OP डिस्टेंस है, रेडियस है, OQ डिस्टेंस रेडियस है, लेकिन जो PQ डिस्टेंस है वो आपकी डायमीटर है। तो इससे अगर रिलेशन निकालें कि OP प्लस OQ इक्वल टू क्या होगा आपका d, तो सीधी सी परिभाषा सुनिए कि आपका जो PQ डिस्टेंस है वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका OP प्लस OQ। अब PQ होता है आपका डायमीटर, OP क्या था आपका रेडियस, OQ क्या है आपका रेडियस, तो d इक्वल टू क्या निकल के आ गया आपका 2r। ये फॉर्मूला बनके तैयार हो गया कि d इक्वल टू 2r होता है। वही मैंने बताया था कि रेडियस डबल होती है। कैसे डबल होती है समझ में आ गई होगी, इस फिगर से आपको दिखाई दे रहा होगा कि PQ डिस्टेंस कब आ रही है, OP प्लस OQ को ऐड कर दो PQ मिल जाएगा। अब OP क्या है आपकी रेडियस r, OQ क्या है आपका रेडियस r, तो r प्लस r का हो गया 2r, तो d इक्वल टू कितना निकल के आया आपका 2r आ गया। तो क्वेश्चन अगर मैं रेडियस r की बात करूं तो रेडियस r क्या हो जाएगा, मल्टीपल का 2 करके लाऊंगा डिवाइड हो जाएगा 1/2d होगा, तो r इक्वल टू होगा आपका 1/2। यहां पर आपका r रेडियस है, d डायमीटर। ओके स्टूडेंट्स, आगे और भी डेफिनेशन है वो मैं भी कर रहा हूं या समझा दे रहा हूं आपको, रिटर्न तो आपके पास होंगी, सब समझते चले कौन-कौन सी डेफिनेशन आपको और पढ़नी है। साइंस में उसके
ये देखिए अगली है आर्क ऑफ ए सर्कल, आर्क। अब आर्क क्या है? आर्क ऑफ सर्कल इज द पार्ट ऑफ सर्कल। अगर कोई भी सर्कल है उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इसका ईच पार्ट जो है वो आर्क ऑफ सर्कल हो जाएगा। मान लो ये मैंने यहाँ से कट कर दिया, ये PQ लेंथ मेरी इधर से आ रही, तो ये हिस्सा है, ये आपका आर्क है। इधर की बात करूँ, मान लो एक आर्क पॉइंट भी है तो PR की भी बात करूँ, ये भी आपका आर्क है। तो आर्क ऑफ सर्कल क्या है? एक पार्ट ऑफ सर्कल, किसी सर्कल का एक पार्ट, ठीक है, वो आपका आर्क ऑफ सर्कल होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें स्मॉल पार्ट है वो आपका बोला जाता है माइनर आर्क, जो कैपिटल आर्क है वो आपका बोला जाता है मेजर आर्क। ओके, अब आता है सेमी सर्कल। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी मैंने कराई आपको, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मींस क्या है कि अगर किसी भी सर्कल को 2 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दें, मान लो इसकी 2 इक्वल आर्क है ये भी, इसका मतलब क्या है? आर्क ARB जो है ये आप आर्क APQB के अगर इक्वल आ रही है तो इट मींस दैट इट इज सेमी सर्कल होगा। ये यहाँ पर आपकी क्या इक्वल होनी चाहिए? लेंथ इक्वल होनी चाहिए। लेंथ ऑफ आर्क अगर इक्वल आ रही है, एक सर्कल को 2 रिंगुलर इक्वल आर्क में अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो इट इज द आर्क ऑफ सर्कल, वो आपका आर्क ऑफ सर्कल होगा, वो सॉरी सेमी सर्कल होगा। आर्क ऑफ सर्कल तो है ही है, 2 इक्वल आर्क आ रही तो आर्क तो है ही आपका, सेमी सर्कल में बन जाएगा अगर वो आर्क है दोनों आपकी इक्वल हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर मैं इसके सर्कमफ्रेंस करके आया तो इसकी जो डायमीटर ये पूरी है, इस पूरी की डायमीटर का जो सम होगा वो आपका सर्कमफ्रेंस हो जाता है। द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल की जो लेंथ है आपकी इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को आप C से रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये क्या होता है? C से रिप्रेजेंट करते हैं द लेंथ ऑफ होल सर्कल, सम ऑफ लेंथ ऑफ होल सर्कल, वो आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। सर्कमफ्रेंस को आप C से रिप्रेजेंट करेंगे और C की वैल्यू आपका होता है 2πr। ये फार्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट आपका आता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब सेगमेंट क्या वो समझे, अगर ये सर्कल था, ठीक, ये सर्कल है और ये पार्ट मैंने ले लिया, ये वाला क्या का is the part of arc and cone, the area between the ये part of arc and cone, ये arc हो गई आपकी, ये आपका कोण हो गया, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका सेगमेंट बोला जाता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, अब सेगमेंट कोई 2 टाइप से होगा। जो स्मॉल पार्ट है अगर इसकी बात करूं मैं इस वाले की, तो ये सेमी सेग वो माइनर सेगमेंट है, क्या बोला जाएगा? ये माइनर सेगमेंट। और इस पूरे की बात करूं ऊपर वाले इस पूरे की, ये आपका होगा मेजर सेगमेंट। जो बड़ा है वो मेजर और जो स्मॉल है वो माइनर। इसमें आपको याद रखना है, यहाँ आपको मेजर सर्कल में आपको मेजर आर्क पढ़ना पड़ेगा, मेजर सेगमेंट पढ़ना पड़ेगा, मेजर सेक्टर, ऐसी माइनर सेगमेंट, माइनर आर्क, माइनर सेक्टर, ये पढ़ने हैं आपको। तो माइनर मींस छोटा, मेजर मींस बड़ा, इतना सा आपको दिमाग में रिमेंबर रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेगमेंट बाद, इसके बाद सेक्टर आता है। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर को भी समझिए आप फिगर से ही। सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होगा आपका? डेफिनेशन सबके पास बैठे हैं पहले से, आप देख सकते हैं। सेक्टर ऑफ सर्कल, तो सेक्टर ऑफ सर्कल क्या है? द एरिया बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ सर्कल एंड ए लेंथ ऑफ आर्क। ये आपका जो फिगर है ये हिस्सा जो होगा ये सेक्टर बोला जाएगा। इसमें क्या है? 2 रेडियाई हो गई आपकी, रेडियस होगी 2 और ये आपका क्या हो गया? एक आर्क हो गया। तो द एरिया बिटवीन द 2 रेडियाई ऑफ सर्कल एंड ए आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ सर्कल। उसे आप सेक्टर ऑफ सर्कल बोलेंगे। इसमें जो स्मॉल पार्ट वही बताया मैंने, माइनर सेक्टर, ठीक है, और जो बड़ा वाला हिस्सा है वो आपका मेजर सेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका आता है इंटीरियर ऑफ सर्कल। इंटीरियर ऑफ सर्कल क्या है? अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहा है वो आपका इंटीरियर, अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर आ रहा है एक्सटीरियर, और कोई पॉइंट आपका सर्कल पर ही डिपेंड है तो वो ऑन द सर्कल। 3 पॉइंट होंगे आपके इस टाइप। मान लो ये पॉइंट P है, ये सर्कल के अंदर है तो पॉइंट P द इंटीरियर सर्कल,
ये पॉइंट Q है, इस सर्कल के बाहर है, इट इज द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। और अगर कोई पॉइंट मान लो इस सर्कल पे ही है तो ऑन द सर्कल, इस टाइप से 3 पॉइंट और आपको रिमेंबर रखने हैं कि ऑन द सर्कल मींस सर्कल पर है, वो सर्कल की बाउंड्री पर है, सर्कल की बाउंड्री है, सर्कमफ्रेंस पर है। इन द सर्कल, सर्कल के अंदर है। एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, सर्कल के बाहर है। तो ये आपकी डेफिनेशंस हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको कल हम स्टार्ट कराते हैं। अच्छा, एक चीज और रहेगी इसमें, थोड़ी सी छोटी सी बुक सुन ले। कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल की कंडीशन क्या है कि इफ टू सर्कल्स हैव द सेम रेडियस, अगर ऐसे दो सर्कल जिनकी रेडियस सेम है, इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल। उनकी कंडीशन यही होगी, रेडियस इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज आपको कल स्टार्ट कराते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।